हमको ना सब्सक्रिप्शन का डायग्राम एक बार वापस एक्सप्लेन करना है, ठीक है? तो हम वो एक्सप्लेन कर रहे हैं एक बार वापस से। तो इन लेक्चर नंबर 8 सबसे पहले हम लोग सब्सक्रिप्शन का डायग्राम एक बार वापस समझ रहे हैं। तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, इस डायग्राम का सेंटर पे क्या लिखता है हम लोग, इस डायग्राम का सेंटर पे हम लोग क्या लिखते हैं, हमको सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछना है। RNP. What I'm trying to make you understand is this RNP is prepared on cash basis. तो इस साल के बीच में जो पूरा छतरी के अंदर, इस पूरा साल के अंदर जितना भी रुपया आया है वो सारा रुपया आरएनपी के अंदर होगा। तो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड जितना भी रुपया इस साल के अंदर आया है वो सारा रुपया कहाँ पे होगा? आरएनपी सारा रुपया होगा। पर हम लोग को आईएनडी में खाली वो लिखना है जो हम लोग का इस साल का इनकम है, इस साल का इनकम है। जो सारा रुपया मिला है वो जरूरी नहीं है पूरा इस साल का, क्योंकि फॉर एग्जांपल देखो, अगर हम शुरू का दिन में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखते हैं और मेरा ईयर 2016-17 है मान लो, तो अपन कौन सा साल में खड़े हैं? 2016-17 में। एंड हम शुरू में लिख रहे हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अगर when I'm writing in the beginning of the year outstanding subscription, what you need to understand is ये outstanding subscription शुरू में है, तो ये इस साल का नहीं है, ये कब का outstanding? Last year का 15-16. This outstanding subscription is of 2015-16, but you are calculating the income for the year 16-17. ठीक है, मान लीजिए 20,000. So what you need to understand is ये 20,000 कब का इनकम है? कब का इनकम है? 15-16 का। तभी तो हम साल के शुरू में इसको आउटस्टैंडिंग बोल रहे हैं। पर इसका रुपया मिलेगा कब? अब लास्ट ईयर का लोग रुपया देने कब आ रहे हैं? इस साल। और वो जितना रुपया इस साल देता है ना उसको आरओ में लिखता है, तो 18,000। तो ये 18,000 कहां मिला भाई? ये आरएनपी के अंदर इंक्लूडेड है। This 18,000 is included in the RMP, but this 18,000 does not belong to this year. It belongs of the year 2015-16. तो इस 18,000 को हम लोग यहाँ से क्या कर देंगे? माइनस। इस 18,000 को हम लोग यहाँ से कर देंगे माइनस। और यहाँ पे बिगनिंग में आउटस्टैंडिंग है कितना? 20,000 20,000 बिगनिंग में आउटस्टैंडिंग है। उसमें से कितना आरओ पे आया है? अगर आप हमको ये बात 18,000 इस 18,000 को हमने यहाँ पे क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो यहाँ पे वापस से लिखेगा आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर 15-16 कितना रुपया बच गया? 2,000। नेक्स्ट ईयर मिलेगा शायद, इस साल तो मिला ही नहीं है। क्या यहाँ पे समझ में आया? So this RMP includes the amount that we have received. कब रिसीव किया है हम लोग अमाउंट? इस साल। करंट ईयर। बिलोंगिंग टू कौन सा ईयर में बिलोंग करता है या पर्टेनिंग टू? प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। तो हम लोग को करंट ईयर में रुपया मिला है, पर ये रुपया पर्टेन कौन सा ईयर का है? लास्ट ईयर का है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000, दैट मींस ये 20,000 कब का पैसा है? लास्ट ईयर का पैसा है। पर मिलेगा कब? इस साल। और इस साल अपने को कितना मिला है? 18,000 मिला। 18,000 मिला है। तो कितना रुपया अभी भी मिलना बाकी है? 2,000। क्या बोला? यहाँ तक सबको समझ में आ गया क्या? हाँ। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग का डायग्राम ये होता है। देखो हम लोग सेंटर में यहाँ पे क्या लिखते हैं? आरएनपी। फिर हम लोग लिखते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एंड ये एरो ये इंडिकेट करता है कि कितना रुपया लास्ट ईयर का इस साल मिल गया। 20,000 लिख रहा है और क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम क्या एज्यूम करेगा? कि 20,000 पूरा मिल गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे 18,000 लिख दे तो हम एज्यूम करेगा कि 20,000 में से इस साल कितना रुपया मिल गया? 18,000। तो कितना रुपया अभी भी प्रीवियस ईयर का? प्रीवियस ईयर में 2,000 बचा हुआ है। ठीक है,
हाँ भैया 18,000 को हम लोग इसमें से क्या कर देगा? माइनस, क्योंकि ये अमाउंट कहाँ इंक्लूडेड है? रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स, क्योंकि रुपया इस साल मिला है, पर ये है कब का रुपया? लास्ट Last ईयर। year. माइनस कर रहे हैं क्योंकि हमको आंसर निकालना है इस साल का इनकम का। समझ में आया? हाँ भैया एडवांस सब्सक्रिप्शन, अगर हम साल के शुरू में एडवांस लिख रहे हैं, दिस एडवांस बिलोंग्स टू विच ईयर? दिस एडवांस बिलोंग्स टू विच ईयर? दिस ईयर, करंट ईयर, इसका पैसा कब मिला है? लास्ट ईयर। लास्ट ईयर। अब तक तो समझ में आना चाहिए ना, साल के शुरू में हम बोल रहे हैं एडवांस एडवांस एडवांस, तो अगर हम साल के शुरू में एडवांस बोल रहे हैं तो ये रुपया हमको मिला कब है? लास्ट ईयर। यस या नो? पर इसमें है कब का? इस साल का। उसके लिए इसको हम लोग क्या कर देते? प्लस कर देगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, मान लीजिए टोटल हो गया 7,000। 7,000 में से 2,000 पहले का, इस साल का कितना रुपया है? 5,000। क्या ये आपको मिला या नहीं मिला? नहीं मिला है, तो उसको हम लोग क्या करें? नहीं मिला है, प्लस है तो इस साल का। अगर हम साल के शुरू में बोल रहे हैं आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब मिला नहीं है। साल के बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग बोले तो लास्ट ईयर का नहीं मिला है। साल के शुरू में एडवांस बोले तो रुपया कब मिला? लास्ट ईयर। पर रुपया है कब का? इस साल का। इस साल। समझा? हाँ गाइस क्लियर? नॉट क्लियर? क्लियर है भैया। क्लियर है भैया। अब तो इसका सिंबल याद हो गया, माइनस प्लस एंड लास्ट वाला माइनस एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये लास्ट वाला डेट पे एडवांस है, लास्ट डे पे एडवांस है। इफ आई एम मेंशनिंग द लास्ट डेट पे इट इज एडवांस, तब इसका पैसा कब मिला है? इस साल। इस साल। कब के लिए? नेक्स्ट ईयर के लिए। पता नहीं आपको समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहा है अभी भी? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग, अगर आप ये बोल नहीं सकते ना, कोई टीचर नहीं पढ़ा सकते। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग, इनकम कब का है? लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर। पैसा कब मिलेगा? इस साल। इस साल। उसके लिए हम लोग इसको क्या करते हैं? माइनस, क्योंकि ये इनकम कब का है? लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर का। एडवांस एट द बिगिनिंग, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज पैसा कब मिला है? एडवांस एडवांस, तो पैसा कब? लास्ट ईयर। लास्ट ईयर। लास्ट ईयर। पर इनकम कब का है? इस साल का। तो लास्ट ईयर पैसा मिला इस साल के लिए, उसके लिए तो इसको एडवांस बोल रहा है। हाँ प्लस आउटस्टैंडिंग एट द एंड, क्या पैसा मिला है क्या? नहीं नहीं। इनकम कब का है? इस साल का। इस साल का। इस साल वाला मतलब खाली कौन सा इनकम होता है इस साल का? टोटल या करंट ईयर? करंट ईयर। करंट ईयर। इसके लिए इसको क्या कर देते हैं? प्लस। Plus. क्लियर? नॉट क्लियर? जल्दी से रिप्लाई करो यार। क्लियर है भैया। श्योर? अरे भैया। श्योर? हाँ भैया। लास्ट एडवांस एट द एंड, पैसा कब मिला है? इस साल। इस साल। तो देखो इस साल दो पैसा मिला है, एक लास्ट ईयर का पैसा और नेक्स्ट ईयर का पैसा, और इस साल का तो जो है वो तो है ही ना। तो दो एक्स्ट्रा कंपोनेंट का पैसा कौन सा है? आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग एंड एडवांस एट द एंड। अगर हम उस चीज को एडवांस बोल रहे हैं एंड में, तो क्या वो इस साल का इनकम है क्या मेरा भाई? नहीं हो। कब का इनकम है? नेक्स्ट ईयर का इनकम है। उसके लिए क्या करता है? माइनस। इससे क्लियर नहीं समझा सकता है। तो इन शॉर्ट, जब हम बोल रहे हैं आरएनपी के अंदर इंक्लूडेड है, तो भाई आरएनपी के अंदर क्या दो चीज इंक्लूडेड है? पहला चीज लास्ट ईयर का पैसा। आरओ मतलब कब का पैसा? लास्ट ईयर का पैसा। एंड दूसरा क्या चीज इंक्लूडेड होगा? नेक्स्ट ईयर का क्लोजिंग एडवांस का पैसा नेक्स्ट ईयर का। तो जब आरएनपी के अंदर तीन डेटा दिया हुआ है, तो एक डेटा आरओ, एक डेटा अपना साल का, और एक डेटा नेक्स्ट ईयर का। तो अगर मान लो हम लोग का ईयर 16-17 है और वो ये डेटा दिया है, देखो यहीं पे ना एक स्मार्टनेस चाहिए, ये डेटा आरएनपी के अंदर दिया है, तो भाई ये तो करंट ईयर का है, इससे दिक्कत नहीं हम लोग को। पर ये दोनों डेटा कहाँ जाएगा? अगर आप हमको जल्दी से आंसर कर सकते हैं तो ये डेटा कहाँ पे जाएगा? क्योंकि ये कौन सा ईयर है? लास्ट ईयर, जो लास्ट ईयर है, तभी तो ये आरएनपी के अंदर है। तो 15-16 का पैसा इस साल मिला है, उसके लिए इस साल का आरएनपी के अंदर है। तो ये लास्ट ईयर का रुपया जो इस साल मिलेगा, उसके लिए ये आरओ में आएगा। और 16-17 इसी साल है, इसी साल का रुपया है। और 17-18 इज आवर क्लोजिंग एडवांस। ये तीनों रुपया मिला कौन सा साल में है?
इस साल में 16-17 पर कुछ अमाउंट 15-16 का है, कुछ अमाउंट 16-17 का है, कुछ अमाउंट 17-18 उसके लिए हम लोग ये दोनों को यहाँ से क्या कर देता है, माइनस, क्योंकि ये दोनों इस साल का है ही नहीं, इस साल का खाली ये है, पर आरएनपी के अंदर तो तीनों मिला हुआ है। हाँ भाई इससे क्लियर नहीं बोल सकता है। 15, 16, 16, 17, 17, 18, 15, 16 इज विच ईयर? प्रीवियस ईयर। हम लोग का ईयर 16, 17 है, तो 15, 16 पहले है। पहले साल का अगर कोई पैसा इस साल मिलेगा तो वो पैसा तो लास्ट ईयर का ये मिला खाली इस साइड है, तो वो आरो पे आएगा, आरो। कुछ अमाउंट 17, 18 का है जो मिला 16, 17 में। मिला कब है? 16, 17। तो इसको हम लोग 16, 17 में बोलेगा एडवांस। तो ये कब का इनकम है? 17, 18 का, पर मिला कब है? 16, 17। उसके लिए हम बोलते हैं कि जब वो बोल रहा है आरएनपी के अंदर अमाउंट इंक्लूडेड है, कितना अमाउंट इंक्लूडेड है इसके अंदर? दो, क्या क्या दो अमाउंट इंक्लूडेड है? एक एरो एंड एक और अमाउंट क्या इंक्लूडेड है? क्लोजिंग एडवांस। गाइस समझ में आया नहीं आया जल्दी से बताओ प्लीज। समझ में आया भैया। समझ का भैया। Is everyone clear? Can we go to the sums? हम वेट कर रहे हैं रिप्लाई का। Can we go to the sums? हाँ भैया। हाँ भैया। निकालिएगा बुक। कौन सा नंबर इलस्ट्रेशन किया था अपन लास्ट ईयर? अगर आप लोगों को जल्दी से रिप्लाई कर सकते हैं तो एक बार। इलस्ट्रेशन 13 तक का बैक साइड और इलस्ट्रेशन दोनों हो चुका है मेरे हिसाब से, राइट? शायद। हाँ भैया। तो इलस्ट्रेशन 14, 15 का था, बैक साइड 14, 15 का था। लेट्स रैप अप सब्सक्रिप्शन। हम एडिशनल क्वेश्चन ऑलरेडी करवा दिए जो दो एग्जांपल लिखवाया था उससे। तो वंस यू आर रेडी लेट मी नो। आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम एंड योर टाइम। जल्दी से बताइएगा। रेडी है भैया। इज एवरीवन रेडी? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। इलस्ट्रेशन 14 पहले क्वेश्चन पढ़ना और रिप्लाई करो। नहीं करेगा तो सीखेगा नहीं। Subscription received during the year ended. Subscription received during the year ended 31st March 2016. Subscription received during the year ended 31st March 2016. Year ended 31st March 16 बोला, मतलब अपना ईयर कब से कब तक का जल्दी से रिप्लाई करके बता दो हमको एक बार इस बात का। 1/4/15 से 31/3 1/4/15 से लेके 31/3/16। अपना ईयर इज फ्रॉम 1/4/15 से लेके 31/3/16। तो हम लोग तुरंत इसका क्या बना सकते हैं? डायग्राम। हाँ यहां पे क्या लिखेगा? आरएनपी डेट 1/4/15 31/3/16 लिखा है। डेट्स बताएगा नहीं तो फिर कैसे पढ़ाएगा? बोलो जल्दी से। हाँ भैया। हाँ भैया। यहाँ पे हम लिख रहे हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। क्या सिंबल आएगा बताओ हमको जल्दी से। माइनस। माइनस। और ये एरो इंडिकेट करेगा कि लास्ट ईयर का कितना रुपया इस साल का आरएनपी में मिला हुआ है। ये आपको याद रखना है कि मेरा साल 15-16 है, इसमें कोई गड़बड़ मत करो। समझ में आया हम क्या बोला? हाँ भैया। ये सम अलग टाइप का, आपको मेरा पूरा बात सुनना पड़ेगा। फिर यहाँ पे हम लोग लिखेगा एडवांस सब्सक्रिप्शन। क्या करेगा? प्लस। फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2 एरो, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, टोटल। नेक्स्ट। तो माइनस प्लस माइनस। आर यू गाइस कंफर्टेबल विद ऑल द सिंबल्स प्लेस्ड हियर? माइनस प्लस प्लस माइनस। शुड आई रिपीट या ये क्लियर है सबको? अरे भैया। ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ता है। देखो इन लोग क्या बोला है? सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। रिसीव तो ये आरएनपी का बात कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31/3/16। बोलता है 31/3/16 के ईयर एंडिंग में, मतलब 1/4/15 से लेके 31/3/16 के बीच में, 1/4/15 से लेकर 31/3/16 के बीच में रिसीव्ड एज अंडर। तो देखो इन लोग 3 डेटा लिख के दिया है। 14/15, 15/16, 16/17। पहला अमाउंट 3000, दूसरा अमाउंट
तो इसका टोटल कितना हो गया? 98,000। हम कुछ समझा रहे हैं। अगर कोई हमसे पूछेगा इस पूरा साल में गौतम भैया कितना रुपया आया, तो हम क्या आंसर कर देगा उस स्टूडेंट को? 98। इस पूरा साल में मेरे पास 98,000 आया है। इस 98,000 में 3,000 रुपया कब का है? लास्ट ईयर का। और नेक्स्ट ईयर का कितना रुपया है? 2000। आपको ये ईयर दिख नहीं रहा? 14, 15, 16, 17। अपना साल कौन सा है? 15, 16। तो भाई लोग इस साल में हमको लास्ट ईयर का रुपया आया है, इस साल का रुपया आया है, आने वाला साल का रुपया है। ये सब तो इसी साल में हुआ है। मतलब इस साल में टोटल रुपया कितना आया? 98। ये 98 में से लास्ट ईयर का कितना रुपया आया? 3000। और नेक्स्ट ईयर का कितना रुपया आया? 2000। तो इस साल का कितना आया? 93। 93 पर ये 3 और 2 आया कब है? इस साल। कल रुपया है कब का? लास्ट ईयर। क्या ऐसा पॉसिबल है कोई जन मेरा लास्ट ईयर का फीस इस साल देगा? यस देगा। उसी का तो हम बात कर रहे हैं। तो लास्ट ईयर का कितना रुपया था? 3,000। वो इस साल आया मेरा भाई। प्लीज समझो, अभी भी नहीं समझ रहे तो बहुत दिक्कत है। प्लीज बोलो, हम रिप्लाई का वेट कर रहे हैं। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोग से, रिप्लाई। समझा भैया। समझा? तो हमको एक बात बताओ, आउटस्टैंडिंग ये आरएमपी में ना 2 तरह से सम करने का ऑप्शन है। आप 98 लिख के शुरू कर सकते हैं। सुनना, आप क्या लिख रहे हैं? 98। अगर आप 98 लिख रहे हैं तो इस 98 के अंदर 3,000 रुपया कहाँ का मिला हुआ है? एरो का। और 2,000 रुपया कहाँ का मिला हुआ है? नेक्स्ट ईयर का। आपको इस दोनों को यहाँ से क्या करना पड़ेगा? माइनस। ये सोल्यूशन 1 हो गया। और आप बोले नहीं गौतम हमको ये नहीं करना, तो आप एक चीज और कर सकते हैं। आप डायरेक्टली क्या लिख के शुरू कर सकते हैं? 93 पूरा का पूरा रुपया कब का है? इस साल का है। हाँ। पर फिर भी हम आपको ये सजेस्ट नहीं करेगा 93 वाला, हम आपको फिर भी क्या सजेस्ट करेगा? 98 वाला। तो टोटल रिसीव कितना हुआ? टोटल रिसीव कितना हुआ? 98। देखो 3 + 93 + 2 है। टोटल रुपया रिसीव हुआ है कब? 2015-16 में। तो टोटल कितना रुपया रिसीव हुआ? 98। इस 98 में से 3,000 रुपया कब का? 15, 16, 14, 15। और 2,000 रुपया कब का है? 16, 17। क्या आपको ये समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है। तो 98 पूरा इस साल मिला है, पर 3,000 रुपया आरओ में क्यों आया? क्योंकि लास्ट ईयर का जो रुपया इस साल मिलता है उसको हम लोग आरओ पे लिखते हैं। और क्लोजिंग एडवांस में कितना आया? 2,000। और बाकी भाई अगर तुम मेरा स्टूडेंट है, आरएमपी के अंदर अगर तीनों अमाउंट दिया हुआ है तो एक अमाउंट आरओ आएगा, एक अमाउंट आरएमपी आएगा, एक क्लोजिंग एडवांस आएगा। डेट डिसाइड कर लेना, बट डेट देख के तो लिखना है। डेट के अंदर टोटल कितना लिखा हुआ है? 98। उसमें से 3 पिछले साल के, 2 आगे वाले साल के। तो आरओ पे 3 आ गया और नेक्स्ट वाला ईयर पे 2 आ गया। किस्सा खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी। स्टिल अ प्रॉब्लम? रिप्लाई नाउ। अगर आप रिप्लाई नहीं करेगा तो कैसे पढ़ाएगा ना कोई टीचर? बताओ जल्दी। समझ आया भैया? क्या यहाँ तक सब सॉर्टेड है? हाँ आगे क्या बोला है? द क्लब हैज 500 मेंबर्स। क्लब के पास कितना मेंबर्स है? 500 मेंबर है। ईच पेइंग 200। तो 500 मेंबर अगर 200 रुपया दे रहा है तो कितना रुपया मेरा साल का इनकम हो गया? 1,00,000 रुपया। 1 लाख। कितना मिला वो इररिलेवेंट है। साल का इनकम कितना होना चाहिए? 1 लाख। क्योंकि 500 लेते हर जन का पैसा 200 रुपया। जैसे अगर हम तुमको बोल दे कि मेरा रेंट 500 रुपया पर मंथ है, तो भाई मेरा पूरा साल का रेंट कितना होगा? 60,000। 6,000 ही जाएगा। पर आप पे उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, हमको उससे मतलब नहीं है। क्लियर? हाँ। और इन लोग बोले सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31,315। आउटस्टैंडिंग ऑन 31,315 कितना रुपया आउटस्टैंडिंग है? 8,000। 8,000 में से कितना मिल गया है? 3,000। क्या आप इस बात से आप एग्री करेगा यहाँ तक सब लोग? हाँ। अगर कुछ बोलता नहीं तो मैं आरओ वाला अमाउंट नीचे लिख देता, पर यहाँ तो 8,000 बता दिया ना, तो 8,000 लिखो। कितना मिल गया? 3,000। कैसे पता 3,000 मिल गया? आरएनपी बना के दिया बेचारा। आरएनपी के अंदर बोल दिया है कि हमको 14-15 का 3,000 मिला है। कितना रुपया मिलना बाकी है? एक बार इसको करके कितना आता है? 93,000। हाँ। और तो कुछ डेटा दिया ही नहीं है। और आंसर आना कितना चाहिए? 1 लाख। तो यहाँ से क्या करना है?
7,000 प्लस। अब ये 7,000 हम कहाँ लिखे, यहाँ लिखेगा या यहाँ लिखेगा, ये डिबेट चल रहा है क्योंकि दो चीज मिसिंग है इस बार, करंट ईयर भी मिसिंग है, एडवांस सब्सक्रिप्शन भी मिसिंग है। तो आप एक चीज समझ लो, आज अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ऑलवेज एज्यूम एट द एंड, मतलब इस साल का एज्यूम करो, लास्ट ईयर का एज्यूम मत करो। तो ये एजम्पशन पे चैप्टर चलता है, तो जब भी क्वेश्चन साइलेंट है ऑलवेज एज्यूम एट द एंड, कुछ नहीं बोला ना, हमेशा एंड। अगर आपको खाली लिख के दे रहा आउटस्टैंडिंग रेंट 4,000 रुपया, वो बता नहीं रहा आउटस्टैंडिंग कब है, बिगनिंग एंड कुछ नहीं बता रहा है, आप क्या एज्यूम कर लेगा इसको, मतलब ये पढ़ा रहा है। आई होप नाउ दिस लुक्स गुड टू माय ऑल माय बैच, चलेगा? हाँ भैया। तो क्या ये एडवांस सब्सक्रिप्शन को डैश दे दे? यस। और करंट ईयर में कितना रुपया लिख दे? 7,000। 7,000 हम लोग कैलकुलेट किया ऊपर से, मैच थोड़ी हो रहा था, 93 आ रहा था, आंसर आना चाहिए था 1 लाख, तो बचा हुआ कितना प्लस करना है? 7,000। ये 7,000 रुपया जो हम लोग को प्लस करना है, ये दो चीज हो सकता था, या तो एडवांस या करंट ईयर। अगर क्वेश्चन साइलेंट है ऑलवेज एज्यूम टू बी व्हाट? एंड। तो कितना रुपया आएगा? 7 टोटल। अब कोई डाउट पूछेगा गौतम भाई आउटस्टैंडिंग और एडवांस दोनों ही मिसिंग है, कैसे होगा? एक प्लस का सिंबल है, एक माइनस का सिंबल है, तो दोनों तो हो नहीं सकता ना, दोनों में से एक ही चीज होगा, प्लस है तो आउटस्टैंडिंग, माइनस है तो एडवांस। आई होप लुक्स गुड टू एवरीवन। पर अगर क्वेश्चन साइलेंट है ऑलवेज एज्यूम इट टू बी ऑफ व्हिच टाइम? एंड ऑफ द ईयर। स्टिल अ डाउट, स्टिल अ क्वेश्चन? प्लीज रिप्लाई 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 रिप्लाई, हम वेट कर रहे हैं। गाइस नहीं बोलेगा तो कैसे होगा, बोलो समझ में आया नहीं आया? इज एवरीवन क्लियर? हाँ भैया। इलस्ट्रेशन नंबर, अब ना हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, we are almost at the end of this topic, I'll request everyone to let's start participating and give me a quick reply on the answers, ठीक है? शुरू करें? हाँ भैया। भैया हाँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 लाख हुआ ना? क्वेश्चन में आंसर नहीं पूछा था, बोला था कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना रुपया दिखाएगा हम लोग? 1 लाख। फिर वो बैलेंस शीट में भी दिखाने बोला था, उसके लिए हम लोग पूरा डायग्राम कंप्लीट किया, क्योंकि ये सब डेटा बैलेंस शीट में जाता है। समझ में आया हम क्या बोला? तो अभी हम सब कुछ खाली कैलकुलेट करके छोड़ दिया, प्रेजेंटेशन बाद में बता देगा आपको, ठीक है? हाँ ठीक है। मतलब सब्सक्रिप्शन का एक टॉपिक है, उसके बाद आपको प्रेजेंटेशन ही सिखाना है हमको, चलेगा? ठीक है। हाँ भैया। इलस्ट्रेशन नंबर 15 रेडी है सब लोग? रिप्लाई करने का ड्यूटी आपका। हाँ भैया। हाँ भैया। Extracts of receipts and payments, please एक बार में पार्टिसिपेट करना। Extracts of receipts and payments for the year ended 31/3/16। Extracts of receipts and payments for the year ended 31/3/16। कौन सा ईयर अपना कब से कब तक है, जल्दी से बता दो प्लीज। 1/4/15। तो हम लोग को रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स का एक्सट्रैक्ट दे रहा है, हम लोग का ईयर 15-16 है। तो एक काम करे, डायग्राम बना के बैठ जाए तुरंत। सेंटर में क्या लिख के बैठेंगे हम लोग? RNP। क्या लिख के बैठेंगे अपन? यहाँ पे 1 4 15, यहाँ पे 31/3/16 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन माइनस, और यहाँ से क्या खींचेंगे? एडवांस सब्सक्रिप्शन प्लस प्रीवियस ईयर करंट ईयर टोटल। एक चीज याद कर लिया आप लोग, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो वो डेटा विल ऑलवेज बी एज्यूम टू बी एट द एंड ऑफ द ईयर, इट विल ऑलवेज बी एज्यूम टू बी कब का? एंड ऑफ द। क्लियर है सबको? वेट करो रिप्लाई का। क्लियर नॉट क्लियर? क्वेश्चन पढ़े? एक चीज बताओ, आरएनपी के अंदर कितना डेटा दिया हुआ है? आरएनपी के अंदर कितना डेटा दिया हुआ है? अगर आप हमको जल्दी से आंसर कर सकता है तो। 3। अपना साल कौन सा है? 15-16। तो 14-15 कब का साल हो गया? 14-15 कब का साल हो गया? पहले वाला साल है। पहला वाला डेटा कहाँ पे आता है? लर्न करवा दिया हम आप लोग को। पहला वाला डेटा कहाँ पे आता है? लास्ट ईयर का डेटा कहाँ पे आता है? 3,000। और 15-16 तो इस साल का, दैट्स ओके। 16-17 कौन सा साल है? नेक्स्ट ईयर है। तो यहाँ पे कितना रुपया लिखेगा? 2,500। तो यहाँ पे बीच में कितना लिखेगा? टोटल अमाउंट 1,01,500। इसमें से दोनों को हम लोग क्या कर देगा? माइनस। ये दोनों माइनस किया, आप कौन सा फिगर पे आ गया? 96 पे आ गया वापस से। हाँ समझा या नहीं समझा? बोलो जल्दी से यार। समझ गया। 1,01,500 निकालने के लिए दोनों फिगर प्लस किया हुआ था,
पर 3000 रुपया लास्ट ईयर है, 2500 नेक्स्ट ईयर है, तो दोनों को हम लोग माइनस कर दिया। क्या चलेगा यहाँ तक? हाँ भैया। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/15, तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग शुरू वाले दिन पे कितना रुपया आउटस्टैंडिंग है? 5000। 5000 में से कितना रुपया मिल गया है? 3000। प्रीवियस ईयर 2000। समझो आरएनपी के अंदर 3 डेटा दिया होता, 14-15 लास्ट ईयर का मिला है, आरो 16-17 नेक्स्ट ईयर का मिला है टोटल, फिर जो अमाउंट आया उसमें से दोनों माइनस कर दिया। आई होप दैट्स ओके फॉर एवरीवन। मूविंग फॉरवर्ड, टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन, ये सही बोलना, तो टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/16 का टोटल आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/16 कहाँ जाएगा? अगर आप हमको बॉक्स बता में। दो टोटल आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/16 कितना रुपया है? 12,000। तो फॉर द ईयर कितना आ गया? फॉर द ईयर 10,000। तो 10,000 को अपन यहाँ पे क्या कर देंगे? ऐड करेगा। प्लस फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31/3/15, तो ओपनिंग डेट पे एडवांस कितना है? 2800। 2800 को प्लस कर देगा और हम लोग का इससे क्या आ जाएगा आंसर? अब तो सब पता है, तो आईएनडी का आंसर निकाल लो। ये दोनों को माइनस करके कितना आ रहा है वो तो आपको ऊपर लिखा हुआ दिख ही रहा है, 96। हाँ। कितना आएगा आंसर बताना प्लीज। 1,08,800। मेरा कंक्लूजन एक सिंपल सा चीज पे है, आरएनपी इंक्लूड्स, अगर आरएनपी के अंदर इंक्लूडेड है तो उसमें अंदर 3 साल हो सकता है। अगर हम लोग का साल 15-16 है तो उसमें 2 और साल हो सकता है, 14-15 या फिर 15-16 का कितना भी बाद में साल हो सकता है, हमको कोई दिक्कत नहीं है उससे, क्योंकि ये 15-16 के बाद वाला साल है, तो ये कहां पे जाएगा? क्लोजिंग एडवांस। ये 15-16 के पहले वाला साल है, तो ये कहां पे जाएगा? आरो। तो ये दोनों को हम लोग इससे क्या करेगा? माइनस। समझ में आया हम क्या बोला, या अभी भी क्लियर नहीं है आप लोग को? क्लियर है। इज एवरीवन सॉर्टेड? भैया 14-15 से पहले वाला साल भी तो आ सकता है। हाँ, लेकिन वो आता नहीं, अगर आएगा तो वो भी एरो में ही जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, ठीक है। अगर 14-15 के पहले वाला साल आएगा वो भी तो एरो में ही जाएगा, क्योंकि सारा तो प्रीवियस ईयर का इस साल मिल रहा है आपको, करेक्ट? हाँ हाँ। जो भी पिछले बाद का पहले का साल का रुपया मिलता है वो सब एरो में, जो भी आने वाला साल का बाद में रुपया मिलता है सब क्लोजिंग एडवांस में, बस खत्म है। आरएनपी के अंदर यही होता है। चलेगा? हाँ भैया। क्वेश्चन नंबर 14 प्लीज ट्राई करो, वेट करना। क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई करने बोला हम सबको। हो गया भैया। हो गया भैया। ये लोग बोल रहे हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में अपना साल क्या है, ये मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोग से। 16-17 14-16 से लेके 31-3-17, मतलब अपना साल है 16-17। यस या नो? अपना साल क्या है? 16-17। चलेगा? हाँ। अपन डायग्राम बना रहे हैं, 1-4-16 31-3-17। ये टाइप का सम में रिदम होना बहुत जरूरी है। सोचने लग गया एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब इस आरएनपी के अंदर कितना डेटा मिला हुआ है? अब हमको 1 सेकंड के अंदर आंसर चाहिए, कितना डेटा इसके अंदर मिला हुआ है? 3। जो 15-16 वाला डेटा है वो कौन सा साल का है?
प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर तो वो कहाँ पे आएगा? एरो आरएनपी में हम टोटल लिख देते हैं कितना रुपया था? 1,16,000 1,16,000। ये 5,000 इसमें से क्या हो माइनस जाएगा? माइनस। माइनस और ये जो 17-18 का डेटा है ये कहाँ चला 3,000 जाएगा? एडवांस में। एडवांस सब्सक्रिप्शन तो भी हम लोग क्या माइनस करते हैं? 3,000 माइनस माइनस 3,000 फिर बोला टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 240 है। टोटल नंबर ऑफ मेंबर 240 है, सॉरी हाँ 240 है, और एनुअल सब्सक्रिप्शन 500 है। तो आईएनडी में कितना रुपया आ गया? 1,20,000 1,20,000। फिर बोला सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल, कितना रुपया आउटस्टैंडिंग बोला है? 9,000 में से 5,000 मिल गया। तो प्रीवियस ईयर कितना होगा? 4,000 क्या इस सब में और कोई डेटा दिया है क्या? नहीं दिया है। तो नहीं। लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करके यहाँ लिखेगा तो 1,08,000 आ रहा है। आंसर आना हाँ। चाहिए 1,20,000। तो कितना 12,000 प्लस होगा? 12,000 This 12,000 will be assumed to be of the करेंट ईयर तो ये डैश। तो याद रखना अगर कोई भी मिसिंग फिगर आता है, बताया नहीं है कौन सा निकालना है, तो इट विल ऑलवेज assume to be of the end of the year। देख लो यार क्या क्या करते, समझ आया नहीं आया? आ गया भैया। आ गया भैया। राइट है आप लोग का? राइट किया आप लोग? हाँ हाँ भैया। क्वेश्चन नंबर 15। Once you are ready, let me know। रेडी है भैया। ठीक है, अब लोग ट्राई करो खुद से। फिर एक बार ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 15 खुद से ट्राई करो। आरएनपी के अंदर कोई भी अमाउंट इंक्लूडेड होता है तो वो या तो लास्ट ईयर का होगा या आने वाला साल का होगा। लास्ट ईयर का अगर डेटा है तो एरो, आगे का साल का है तो क्लोजिंग एडवांस। बस इतना पढ़ा रहे हैं। हो गया भैया। हो गया भैया। बहुत ज्यादा जल्दी हो गया तुम लोग का। हो गया भैया। हो गया भैया। हो गया हो ही भैया। गया। पीपल हैव गॉट फास्ट इतना सम सॉल्व करने के बाद। तो यार अपना ईयर 31/3/17 है। ईयर एंडिंग कब है? ईयर एंडिंग हम लोग का 31/3/17 है इस बार। तो अपना ईयर कब से कब तक है? 1/4 से लेके 31/3/17। सो आवर ईयर इज 2016-17। बीच में लिख रहा है आरएनपी। आरए के अंदर टोटल अमाउंट लिख देता है कितना रुपया? 72,000। अगर हम थोड़ा फास्ट हो जाए तो आरओ में कितना रुपया आ जाएगा? 7,000 और क्लोजिंग एडवांस में कितना आ जाएगा? 5,000 ये दोनों को यहाँ से हम लोग को क्या करना है? माइनस 5 माइनस। अब इन लोग ये डेट है 1/4/16 और ये डेट है 31/3/17। इन लोग बोल रहे हैं आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना रुपया आउटस्टैंडिंग बोल रहे हैं? 10 में से कितना मिल गया? 7। तो प्रीवियस ईयर में कितना चला जाएगा? एग्री ऑन दिस पार्ट? हाँ। फिर बोला टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च। टोटल आउटस्टैंडिंग 31/3/17 को बॉक्स में 25,000। करंट ईयर कितना रुपया? 22,000। This 20,000 will be added here। हाँ। Subscription received in advance on 31/3/16। 4,000 इस 4,000 को भी यहाँ से क्या होगा? प्लस 86,000 That's it। Is this clear? हाँ हाँ भैया। भैया। तो यहाँ पे अपना सब्सक्रिप्शन डी के गोल से जितना सम था सब हो गया सारा A to Z। अब कल हम लोग पता है फंड बेस्ड शुरू करेगा। क्या अकाउंटिंग शुरू करेगा हम लोग? फंड बेस्ड अकाउंटिंग। इसका टोटल 6 या 7 सम्स है। जब ये कर लेगा ना उसके बाद विल डू अ रिविजन ऑफ ऑल द 3 टॉपिक्स बिफोर एंटरिंग द बिगर सम। ठीक है? इज दिस ओके? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, हाँ भैया। we'll stop here। So we are done till here। Let's meet tomorrow for fund based accounting। See you guys। हाँ भैया।